नहीं मांगी, परंतु आज यह राम झोली फैलाकर अपने लाल के प्राणों की भिक्षा मांगता है। इससे भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा कंठ का पूरी कर ले उनकी इच्छा। इतने में भी संतोष न हो तो अपना धनुष उठा लाऊं, अपने हाथों से काट कर नहीं राम, चरणों में नाथ चढ़ा जाओ। क्षमा करो। तुम आज रो रहे हो। आज तुम नहीं रोए, बल्कि तुमने तो पूरी समाज को रुला दिया। जब मैंने अपने परशु के द्वारा लक्ष्मण का वध करना चाहा, तो तुम अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो। राम, धन्य है यह भ्रातृ प्रेम। संसार के समस्त भाइयों में यदि यही भ्रातृ प्रेम लीन हो जाए, तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में भ्रातृ प्रेम की न्यूनता का अवलोकन नहीं किया जाएगा। राम, अवलोकन नहीं किया जाएगा। तुम्हारे नेत्रों के द्वारा गिरे हुए नेत्र बिंदुओं से निर्मित सागर में अगर वर्तमान के भाई स्नान कर लें, तो उन भाइयों के hृदय में भी ऐसा ही प्रेम उत्पन्न होगा जैसा आज तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ है। मत रो राघो। हे राम, जो यदि और रोए तो हृदय फट जाएगा। मत बहावो अश्रु राघो, वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे। अश्रु मत डालो विभो, बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। राम शोकानल में तुम्हारे, यह राम ही दह जाएगा। मत बहावो अश्रु राघो, वरना जगत बह जाएगा। भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग पावन यह आज तक देखा नहीं। राम अब यह करुण क्रंदन, राम अब यह करुण क्रंदन, यह राम ना सह पाएगा। मत बहावो अश्रु राघो, वरना जगत बह जाएगा। हे राघवेंद्र, मम मानस में क्यों करुणा धार बहाते हो? अपने इन अश्रु बिंदुओं से यह वक्षस्थल पिघलाते हो। नीरज नैनों से राम अश्रु अब मत बरसाओ। तड़प रहे हैं प्राण हमारे, और अधिक ना तड़पाओ। यद्यपि लखन ने शूल मम हृदय में चुभो दिए हैं, भाव पुष्प ला करके राघो तुमने संजो दिए हैं। घोर धार मम प्रबल परशु की ये भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबद्ध बनी है आकर हे राम तुम्हारी बानी। मैया ने जो वचन दिए वह भंग नहीं होने दूंगा। इस प्रबल परशु की धारा
सौमित्र नहीं जलने दूंगा, इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को, ले जाओ अपने इस भैया को, जैसे लाए थे दे देना, ले जाकर अपनी मैया को। ले जाओ राम। भाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन धरत जनो फूला। कृपा की वायु चली तो मूर्ति अनुकूल हो गई। कहाँ से आए? हाँ, फूलों से पहले चूंकि रुचि आई थी, कई बार आई थी, क्रम भी यही चल रहा था, लेकिन वो हस्तक्षेप के कारण क्रम छूट गया, तो रुचि को पूरा कर दें, फिर हम परंपरा से जुड़े हैं। आना जाना तो संसार में लगा रहता है, लेकिन माया में फंसा जीव लक्ष्य को नहीं जान पाता है कि कहाँ हमें जाना है। बहुत बड़ा परिवार बनाया और उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता हंस। नारी जब छूट गई नरकी, तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट तक वो ले आए। धनवानों के, बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लक्कड़ों के ऊपर वो चुप हो चित लेटे। सह न सके सरदर्द कभी, लोगों के पास में इतना धन था कि सरदर्द होता था तो वैद्य औषधि देने घर में आता था। सह न सके सरदर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, लेकिन चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम न आए। माँ की गोदी से, माता की गोद में जन्म हुआ, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी पूरी। और सच्चाई मात्र इतनी है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन तब माया बस फिरे भुलाना। माया के कारण जीव नहीं जान पाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, कहां से हम आए हैं, और हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, गंतव्य क्या है। तब आचार्य को कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा कि कहां से आए, कैसे आए, और किसी को ये मालूम नहीं, तो कौन बूंदे मोती बन जाए, उनमें भों को मालूम नहीं। कहां से आए, कैसे आए, और किसी को ये मालूम नहीं, तो कौन बूंदे मोती बन जाए, उनमें भों को मालूम नहीं। प्रातःकाल होते ही पंछी, ये जो पक्षी शब्द है ये और कोई नहीं, हम सभी लोग हैं। सवेरा होता है तो परिवार के पालन पोषण के लिए घर से निकलते हैं। देखिए अंतर इतना है कि कुछ लोग परिवार के पालन पोषण के लिए सवेरे निकलते हैं और कुछ लोग व्यास जी शाम को निकलते हैं, लेकिन निकलते सभी हैं। लेकिन जब घर से निकलते हैं तो ये पता नहीं होता कि शाम को या सुबह हम सकुशल घर में वापस आ जाएंगे, क्योंकि एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। तब आचार्य कहते हैं ये भैया ये काहे सब खोले ले रहे हो, ये सब खोल लोगे तो व्यवस्था बनेगी कैसे ये सब। अरे यार रुक जाओ, 5-10 मिनट का केवल सब्र कर लो। वो भी खोल दिया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, इसको भी खोल दिया तो बचेगा क्या। 10-5 मिनट रुक जाओ, सब्र करो। प्रातःकाल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं, और छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेलते हैं। लेकिन प्राण पखेरु कब उड़ जाएं, ये उन बच्चों को मालूम नहीं, तो कौन बूंदे मोती बन जाए, उनमें घों को मालूम नहीं। दो अनजाने राही देखो, राही कहते हैं मार्ग में चलने वाले को, एक का नाम वर दूसरे का नाम कन्या, दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। ये वचन दिया कि हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पता नहीं पहले पति समाप्त हो जाए या पहले पत्नी समाप्त हो जाए, ये कोई नहीं जानता। तब आचार्य को कहना पड़ा कि दो अनजाने राही देखो, दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, और साथ न छोड़ेंगे जीवन में, ऐसी कसमें वो खाते हैं। लेकिन कौन सा राही कब छूट जाए,
या कौन सराही कब बिछुड़ेगा ये उस दंपति को मालूम नहीं। तो कौन बूंदे मोती बन जाए उन मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में, ऋषि दधीच का दान विश्व में है जग में अपमान हो गया। और शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ गया। लेकिन कौन शिला शंकर बन जाए या कौन शिला मूर्ति बन जाए ये उन शिखरों को मालूम नहीं। तो कौन बूंदे मोती बन जाए उन मेघों को मालूम नहीं। कुछ कहना आपको, नहीं तो परंपरा से जुड़े फिर नहीं कहना क्या है, परंपरा ही से जुड़ेंगे। परंपरा और इसी में वाले जा रहे हैं तो तुम बच्चे का मतलब। और आशुतोष दीक्षित बांदा वाले आपकी ओर से 100 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में भेंट है। बहुत चलिए व्यास जी, इन्होंने अपना एक प्रस्तुतिकरण दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रस्तुतिकरण मेरा है। इस धराधाम पर एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए जिनका नाम था श्री पथिक जी महाराज। और पथिक जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं जिसको हम पथिकोद्गार के नाम से जानते हैं। चलिए जरा एक गीत प्रस्तुत है। महान संत हुए और इसी धरती के। तो आचार्य कहते हैं पथिक जी महाराज कि संसार में सत्संग की बड़ी भूमिका है। और वास्तविकता यह है कि ये क्षमता केवल सत्संग और साहित्य में ही है जो इतने लोगों को एक स्थान पर एकत्र कर लेता है। संसार में किसी दूसरे के पास ये शक्ति नहीं है। साहित्य में वो शक्ति है, साहित्य में वो बल है, सत्संग में वो बल है जहां धार्मिक लोग एक साथ एकत्रित होते हैं और महत्व बढ़ता है। आचार्य कहते हैं क्या, जग में सत्संग, जग में सत्संग बिना मानो सती गति मति पाना। क्या जाने आसुरी प्रकृति के जो प्राणी वो सत्संग में आना। क्या जाने जग में सत्संग। आचार्य ने कहा जीवन में जितने दुख दिखते सब निज कर्मों के द्वारा ही। जीवन में जितने दुख दिखते सब निज कर्मों के द्वारा ही। पर जिनमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष निराना। क्या जाने जग में सत्संग। आचार्य ने कहा जो पहुंचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ की बातें। सबसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन्हीं से पूछिए जो पहुंचे हुए हैं। अरे जिसके दर्शन मात्र से मेरा अशांत मन शांत हो जाए, जान लेना वही संत है, वही साधु है। तो आचार्य कहते हैं जो पहुंचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ की बातें। जो बारह बाट बीच में है वो राह दिखाना। क्या जाने जग में सत्संग बिना मानो सत्य गति मति पाना। एक पंक्ति और है व्यास जी, है तो काफी बड़ा है लेकिन फिर भी एक मूल सारांश की पंक्ति दे रहा हूं। अगर उन्नति चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेवा करनी पड़ेगी। सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवा करनी पड़ेगी। कैसे? तो कहा उन्नति का साधन सेवा है और जिससे ही आत्म शुद्धि होती। अगर आत्म शुद्धि करना चाहते हो तो सेवा करना सीख लो। उन्नति का साधन
सेवा है जिससे ही आत्म शुद्धि होती, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानो सत्य गति मति पाना क्या जाने। और आप हैं आदरणीय दीपू तिवारी परेंदा, आपकी ओर से 51 मुद्राएं श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में बैठे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, इसी में धन्यवाद। हम फूल से जुड़ जाएंगे। सत्संग की महिमा महाराज आपने बताई, सत्संग भी मिलेगा तो भगवान की कृपा से मिलेगा। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, और बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। आपने कहा ये साहित्य में सामर्थ्य है, सत्संग में सामर्थ्य है कि इतने लोग बैठे हैं। देखिए इतने लोग यदि बैठे हैं यहाँ आज, तो ये आना इस बात को प्रमाणित करता है कि इन पर राम कृपा है। आवत एहिसर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। और मैंने देखा है कि जब भगवान की कृपा होती है तो फल प्राप्त हो जाता है। तो कहा जिनके पग को पन ही न मिले, जिनके पैरों को पहनने के लिए पादप त्राण नहीं मिलते हैं, और जब कृपा हो गई राम जी की तो वो हाथी की सवारी करने लगी। जिनके पग को पन ही न मिले, तही का गजराज चढ़ावत है खाने को, जिन्हें दाना न मिले तिन 56 भोग लगावत है। जिनका जग में को जानत ना, तही का त्रैलोक्य जनावत है। तुलसी लखी दीन पे होत दयाल, सो दीनानाथ। रही बात पुष्पों की, शिव प्रकाश, तो पुष्पों के विषय में हमारा ये कहना है, एक बगिया बनाएंगे जिसकी सुगंध फैलेगी चारों दिशाओं में, बगिया है भी यहाँ, है ना। तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वाह, और फुलवारी एक लगाऊंगा, और खोद महेंद्राचल पर्वत तक क्यारी शुभर बनाऊंगा। फिर भांति भांति के फूल लगा माली मैं बन जाऊंगा, और तुमको भी बाबा जी एक सुंदर फूल बनाऊंगा। पर फूलोगे जब फूल फूल कर, और का हो जाओ तुमको समझाऊंगा। न मनियो तो और मानने को तो माने, लेकिन समस्या ये कि रुचि बार बार आती ठीक है, बढ़िया है ना। संघर्ष है, करो थोड़ी देर। तो संघर्ष तुमको न हो तो भीम कर सकते हैं। हाँ। भाई ये बंद हुआ, हम थोड़ी बंद हुए, हाँ यही वाला, हम थोड़ी बंद हुए। अब फूलोगे जब फूल फूल कर, तब तुमको समझाऊंगा। नहीं मानोगे यदि कहना, तो फिर तुमको तोड़ गिरा दूंगा। और रह जाओगे मुनि जू भू पर पड़े पड़े, गल जाओगे। फिर चंद दिनों के बाद मुनि इस मिट्टी में मिल जाओगे। और ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, तो फिर कौन फूल किस डाली का। सुन लिया हमने, और मेरी भी एक श्रृंखला शिव जी के चरणों में प्रस्तुत है। श्रम का बहता जहां पसीना, कुछ नया भी हो जाए, नया लाओ। श्रम का बहता जहां पसीना, ये फूल वही खिल जाते हैं। और मेहनत की फुलवारी में कुछ नाम अमर हो जाते हैं। खंडहर में उपजे गुलाब, खंडहर में उपजे गुलाब, यश से वंचित हो जाता। और गमले में नाग फनी वाला कांटा चर्चित हो जाता। इसलिए लक्ष्मण मत बनो फूल, इसलिए लक्ष्मण मत बनो फूल। फूलों में भरी निराशा, और उसी निराशा के अंत में यह छिपी हुई परिभाषा। ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी खिलाड़ी खिलाड़ी, ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी। ये कौन फूल किस डाली था, और फूल
होगा हम शिव भक्तों की फुलवारी का। तो उन फूलों में नहीं समझना और जिनको तुमने तोड़ा है, और उन फूलों में नहीं समझना जिनको पकड़ मरोड़ा है। छूते ही यह फूल जहर बन तब शरीर में छा जाएगा और रह जाओगी छटपटा, तो फिर दूध छठी का याद आएगा बलवाना। तब वैद्य लक्ष्मण और आकर मूल पिलाएगा और खिलता है फूल, फूल में लख कर यह जीवन फूल जिलाएगा। अब निश्चय होगा, अब निश्चय होगा अंत एक दिन इस अवनी से अत्याचारी का, और फूल फूलना बंधन होगा वीरों की फलवारी का। एक बात बताएं आपको, इनको फुलवारी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास तो एक ऐसा पुष्प है जिसका प्रत्येक अंग पुष्प है। हाँ वही और तो। वो सामान्य पुष्प नहीं है, उसके हाथ भी पुष्प हैं, उसके चरण भी पुष्प हैं, उसकी नासिका भी पुष्प है, उसके नेत्र भी पुष्प हैं, उसका मुख भी पुष्प है। और वो कैसा पुष्प है? तो कहा वो नीला कमल है। कैसा है? नवकंज। नीला कमल है। कैसा है? तो आचार्य कहते हैं नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। जिस पुष्प का भी प्रत्येक अंग पुष्प हो और ऐसा पुष्प जिसके पास हो, तो उसको फिर फुलवारी की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे पुष्प से मिलने के लिए परशुराम तव राम प्रति बोले और अति क्रोध शंभु सरासन तोरी सतकर से हमारे धनुष तोड़ने के बाद में भी तो मुझे ज्ञान देता है राम। बंधु मत तोरे पूछल विनय कर शिखर जोरे कवि पर तो समोर संग्रामा हित छाड़ी कहा उबराम। मेरे संग्राम को स्वीकार करो राम, अन्यथा राम कहलाना छोड़ दो। चाप दाप बड़बाढ़ा अहमिति मनहु जीत जग ठाढ़ा। धनुष क्या तोड़ दिया? मानो ऐसे खड़े हो गए हो जैसे सारे संसार के विजेता हो गए हो। राम कहा मुनि कहा हो विचारी। भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन मात्र मेरे छूने से हो गया। मैं उसमें किंचित अभिमान नहीं करता और उस अभिमान को त्याग कर कहता हूँ तुम ही नाथ यह कहव बिचारी ऋषियत पड़ लग चुको हमारी। छुअत ही टूटी पिनाक पुराना मैं कही है करो अभिमाना। देव तनुज भूपत भट्ट नाना संबल अधिक होए बलवाना। जोरन हमें बचारे के वो लड़ाई सुखे न काल किन हो। छत्री तन धर समर सकाना कुल कलंक तेरी पवर आना। कहब शुभाव न कुल ही प्रशंसी काला भूडर नारन रघुवंशी। विप्र वंश की अस प्रभुताई अभय होए जो तुम ही डेराई। सुन मृदो गोढ़ बैठन रघुपति के उधर पटल पर सुधर मति के। राम तुम्हारी वाणी के द्वारा स्मरण हो गया वही स्थल जहाँ मैं 5 वर्ष की अवस्था में चक्र तीर्थ नामक स्थान पर तपस्या में रखा। भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दिया और कहा कि त्रेता के मध्य में उतार लूंगा। परीक्षार्थ वही सारंग धनुष आज आपको प्रस्तुत है। राम राम रमापति कर धनु लेहु खई चहु मोर मिठे संदेह
प्रभु। देख जाप आप ही गल गया परशुराम मन विस्मय भयो जाना राम प्रभाव तब जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम आमात। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा परब्रह्म परिपूर्ण श्री राम एवं शेषावतार लक्ष्मण भगवान श्री राम आपका ये है अवतार। मैं परशुराम आपकी वंदना करता हूँ। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नम भीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिवदिरेचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं दूर्वादलं दिदितनुं करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरम्बर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिकमनीय किशोर मूर्तिम पूर्तिम मनोरथ भवां भज जानकीशं। प्रभु जय रघुवंश बनज बन भानु गहन तनुज कुल दहन कृषाणु जय सुरदीप धेनु हितकारी जय सुरदीप धेनु हितकारी जय मदमोह कोह भ्रमहारी जय मदमोह कोह भ्रमहारी विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा करो का मुख एक प्रशंसा करो का मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहो अज्ञाता क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। प्रभु अब वही नाथ की जय पने जिमी हमारी उबारो यमारो शरण में तुम्हारी न जाना था भगवान रमा के पति हो न जाना था जगो की अंतिम गति हो नहीं है लखन दोष इसमें तुम्हारा हुआ है वही जो था मैंने विचारा नहीं थी किसी की इसमें ये इच्छा पर ब्रह्म की थी हमें लेनी परीक्षा तुम्हें नाथ योगेंद्र पुंगव खरारी उबारो यमारो शरण में तुम्हारी हे राम तुम्हारी जय होवे हे लखन तुम्हारी जय होवे शंकर मन मानस के मराल हे राम तुम्हारी जय होवे हे जगयधार शेषावतार हे लखन तुम्हारी जय होवे कौशल्या के प्राण प्यारे हे राम तुम्हारी जय होवे सुमित्रा के आंखों के तारे हे लखन तुम्हारी जय होवे हे शिव स्वरूप गोद रक्षक हे राम तुम्हारी जय होवे शत्रुओं के तुम हो भक्षक हे लखन तुम्हारी जय होवे अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। एक बार सभी लोग बड़े प्रेम से जय घोष करें बोलिए राघवेंद्र सरकार की बोलिए लखनलाल की बोलिए जानकी मैया